महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य ये दृष्टि विज्ञान पर आधारित है। दृष्टि विज्ञान रियल पुरुषार्थ है और मन वचन काया के द्वारा जो भी हम शुभ प्रवृत्ति करते हैं वो रिलेटिव पुरुषार्थ है। तो रियल पुरुषार्थ का महत्व ज्यादा है। ये सनातन सत्य कार्यक्रम दृष्टि विज्ञान के द्वारा बताया जाता है। हम क्यों बताते हैं कि आपको जो है स्नेह जो है धीरे धीरे आपको जो शाश्वत सुख की प्राप्ति हो, जो कि जीवन का लक्ष्य है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे परमानेंट सुख मिले। टेम्परेरी सुख के बाद तो दुख आ जाता है, लेकिन आपको तो ऐसा सुख चाहिए, अक्षय सुख चाहिए कि उसके बाद में कभी दुख आए ही नहीं। तो ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत सुंदर व्यवहार जगत का एक एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है कि नशा नाश का द्वार है। बहुत सुंदर विषय है। तो नशा का अर्थ क्या होता है कि कोई भी, देखिए, तीन चीजें होती है। एक होती है वृत्ति, दूसरी होती है प्रवृत्ति और तीसरी होती है प्रकृति। वृत्ति का मतलब होता है कोई भी एक्शन करना, कोई भी जो है कोई तरह की क्रिया करना, उस क्रिया को वृत्ति करते हैं। और उस क्रिया को हम बार बार करते हैं। तो जैसे कि मान लो कि लिखना, तो हमने एक बार लिख लिया, ये क्रिया कहलाई और एक्शन कहलाया। और उसके बाद में हम बार बार लिखते जाते हैं तो ये कहलाती है वृत्ति से प्रवृत्ति बन जाती है। प्रवृत्ति का मतलब एक्टिविटी। एक्टिविटी का अर्थ क्या हो गया? ये राइटर है, ये लिखने वाला है, ये प्रवृत्ति हो गई। और जब वो व्यक्ति लंबे समय तक प्रवृत्ति करता रहता है तो फिर उसकी नेचर बन जाती है, वो प्रकृति कहलाती है। जैसे मान लीजिए आप जो है एक दिन जो है सूर्योदय के बाद उठे और फिर 4-5 दिन बार बार रोज जो है सूर्योदय के बाद उठते रहे, तो ये आपकी वृत्ति से प्रवृत्ति हो गई। और आप महीना 2 महीना जो है आप लेट उठते रहे तो ये आपकी प्रकृति बन जाती है। तो ये प्रकृति जो है गलत दिशा में न जाए, ये ध्यान रखना चाहिए। प्रकृति भी 2 तरह की होती है। एक तो अच्छी प्रकृति, अच्छा नेचर, और दूसरी होती है कुप्रवृत्ति यानी बुरी नेचर। तो हमें हमारे जीवन के अंदर जो कोई भी बुरी नेचर बनने वाली है, प्रकृति बनने वाली है, हमारा स्वभाव बनने वाला है, उससे दूर रहना चाहिए और उसको जो है प्रारंभ से ही जो है समाप्त कर देना चाहिए, एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो नशा जो है यह भी एक तरह की क्या है कि पहले वृत्ति होती है, फिर प्रवृत्ति होती है और फिर प्रकृति होती। कैसे होती है मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए डोडा है, अमल है, और जो है आपके ये हीरोइन है और ब्राउन शुगर है और कितनी कितनी जो भांग है, कितनी कितनी चीजें आती है। ये चीजें क्या है कि मोमेंटरी हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एक तरह का एक्शन लाती है, एक तरह के हमारे में स्मार्टनेस लाती है, फुर्ती लाती है और हमको थोड़ा सा एक प्लेजर सा होता है। तो ये होगी वृत्ति। तो कई लोग होते हैं जो कि अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के, वो लोग जैसे कि हमारे कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं, उनके अंदर ये लत की आदत डाला जाते हैं। नशे को लत कहा जाता है, बार बार किया जाता है। तो वो क्या करते हैं कि वो प्रारंभ के अंदर फ्री उनको थोड़ी थोड़ी डोज देते हैं, एक दिन देते हैं तो वृत्ति कहलाई, फिर क्या 2-4-5 दिन कह लेते हैं, प्रवृत्ति कहलाती है। और फिर क्या होता है, वो प्रवृत्ति होने के बाद में वो देना बंद कर देते हैं तो वो परचेज करके खाने लग जाता है। तो ये प्रकृति बन जाती है। और प्रकृति जब मजबूत हो जाती है
तो शराब पीने वाले की प्रकृति मजबूत होती है, तो वो ड्रंकर बन जाता है और स्मोक करने की कितनी वृत्ति प्रवृत्ति और फिर नेचर होते होते लत पड़ जाती है, तो वो चेन स्मोकर बन जाता है। ये सब लत है। उसी तरह से छोटी छोटी चोरियां करने वाला व्यक्ति वृत्ति प्रवृत्ति करता करता वो बड़ा चोर और लुटेरा बन जाता है। ये यानी कोई भी कुसंगत से किया जाने वाला कार्य बार बार करके हमारी जिसमें लत पड़ती है और फिर जिसके बिना हम रह नहीं पाते हैं, वो हमारा सारा जो है नशा कहलाता है। नशा जो है जैसे भांग का नशा है, शराब का नशा है, बीड़ी सिगरेट का नशा है, खैनी का नशा है, जो हमारे शरीर में थोड़ी सी मादकता लाता है, थोड़ी सी जो कहना चाहिए एक जो है मोमेंटरी स्फूर्ति लाता है, लेकिन बाद में हमारी बॉडी शिथिल पड़ जाती है, टायर्ड हो जाती है और व्यक्ति के का स्टेमिना है वो गिर जाता है। जो नॉर्मल व्यक्ति बिना नशे के करता है, केवल भोजन के ऊपर आधारित रह करके कार्य करता है और वो भी शाकाहारी भोजन लेता है, नियमित भोजन लेता है, हित मित रित भोजन लेता है। हित का मतलब हितकर भोजन, न्यूट्रिशियस भोजन होना चाहिए। आजकल मेडिकल साइंस के अंदर जो भोजन की जो डेफिनेशन दी गई है उसके अंदर बताया गया है कि 20% प्रोटीन होना चाहिए, 10% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 10% जो है वो हमारी फैट होनी चाहिए और जो है 4% जो है उसके अंदर जो है ये मिनरल्स होने चाहिए और 60% पानी होना चाहिए। ये हितकर भोजन, बैलेंस्ड भोजन, न्यूट्रियस भोजन कहलाता है। हित मित और रित, मित का मतलब मात्रा में, भोजन जो है हमारी भूख के अनुसार लेना चाहिए, हमारे इस पेट के 4 भाग। मैं जो है ये बात नशे से क्यों जोड़ रहा हूं कि ये नशा जो भोजन का है ये तो अच्छा है, ये तो हमें लेना ही चाहिए और कैसे लेना चाहिए वो मैं बता रहा हूं। तो हमें जो है मित का मतलब होता है कि मात्रा में लेजन होना चाहिए। ये हमारे पेट को 4 भागों में बांट दो, 2 भागों में ठोस भोजन किया, 100 ग्राम 200 ग्राम जितना भी व्यक्ति की भूख होती है और जितना बड़ा पेट होता है, तो और 1 भाग जो है पानी के लिए छोड़ दो। पानी 1 घंटा आधा घंटा के बाद पीना चाहिए। तो और चौथा जो भाग है वो खाली रखो गैस के लिए, क्योंकि जब ये हमारा ठोस भोजन पानी और उसके साथ में अन्य जो है केमिकल्स मिलते हैं, तो उन केमिकल्स के माध्यम से, जो रसायनों के माध्यम से ये भोजन जब पचता है तो गैस बनती है। तो उस गैस को निकलना बहुत जरूरी है। अगर हमने पूरा भोजन जो है ठूस करके भर लिया तो गैस को निकलने के लिए जगह नहीं होगी, तो फिर हम लोटपोट हो जाएंगे, आफरा चढ़ जाएगा, पेट फूल जाएगा। उस गैस का निकलना बहुत जरूरी है और ये गैस नहीं निकलती है तो सीधा हमारे दिमाग पर जाकर के असर करती है। हमारे नकारात्मक भाव आते हैं, क्रोध अहंकार माया लोभ की भावना आने लगती है। धीरे धीरे जब ये प्रकृति बन जाती है तो क्रोध अहंकार माया लोभ जो है हमारे, उनकी जो है नकारात्मक भावों की हमारी प्रकृति बन जाती है। हित मित और रित भोजन ऋतु के अनुसार लेना चाहिए। गर्मी का समय होता है उस वक्त में थोड़ा सा ठंडा करके भोजन लेना चाहिए, मतलब ठंडा मतलब बासी नहीं होना चाहिए, और सर्दी के दिनों के अंदर भोजन गर्म करके लेना चाहिए। तो ऋतु के अनुसार ये भोजन लिया जाना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, नशा नाश का द्वार है। कोई भी नशा हो ये हमारा नाश करने वाला है। पहले तो जो है नशे को हम लेते हैं, फिर नशा हमको खाने लग जाता है और ऐसा खाता है कि शरीर को कंगाल बना देता है, शरीर की शक्ति की दृष्टि से भी कंगाल बना देता है, अर्थ की दृष्टि से भी कंगाल बना देता है। जो लोग व्यसनी होते हैं, यानी जो लोग नशा करते हैं, वो क्या अपना सारा पैसा नशे में डाल देते हैं और नशे में धुत होकर के जब घर आते हैं तो उनके सामने उनकी माँ, बेटी, बहन या जो उनकी माता कोई भी रहती है तो वो डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते हैं, वो जो है उसमें भेद नहीं कर पाते हैं और उसको अनर्गल बकवास करने लग जाते हैं और कई बार अपनी पत्नी को पीटते भी हैं, पत्नी के जेवर चुरा लाते हैं और
परिवार उनका बर्बाद हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई को पैसे चाहिए तो वो लोग जो है नशे वाले शराबी लोग जो है वो पैसा न देने की वजह से जो है वो बच्चों का कैरियर खराब हो जाता है और बच्चे बेचारे पूरे पढ़ नहीं पाते हैं, वो भी जो है पढ़ाई छोड़ करके बीच में ही कमाने के लिए जाना पड़ता है। हमारे यहाँ पर जो है एक जो है महिलाओं की संस्था है जो पोषण नाम से संस्था काम करती है, तो वो उसके अंदर क्या है कि हमें भी महावीर इंटरनेशनल के माध्यम से जो है वो उनको जो कह रहा एड दी जाती है, उनको सहयोग दिया जाता है, उनको सिलाई मशीन है या जो उनकी आवश्यकता की चीज़ होती है वो छोटी 10-15 हज़ार की चीज़ उनको दी जाती है। तो मुझे भी एक बार उन लोगों ने इनवाइट किया और मैंने जब उन बहनों से बात करना चालू किया तो उसमें 70-80% जो बहनें थी, स्त्रियां थी, उन्होंने बताया कि हमारा पति तो शराब पीता है, नशीड़ी है और उसको कोई भान नहीं रहता, कमाता नहीं है, नशे में धुत रहता है, इस कारण घर गृहस्थी का सारा काम हमको चलाना पड़ता है। तो हमने फिर बार बार जब सबसे पूछा तो एक ही जवाब आया कि मेरा पति तो नशा करता है, शराब पीता है। तो फिर हमने वह पूछना ही छोड़ दिया कि सब में एक सी कंडीशन आ रही है। तो कहने का मतलब ये नशा है, नाश का द्वार है और बेचारी उसकी जो पत्नी होती है उसके ऊपर लोड आ जाता है। पत्नी का तो वैसे भी घर के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है, खाना पकाने का होता है। कई तो स्त्रियां जो है वो जॉब करने जाती है, बच्चों को पालना पोस होता है, बच्चों को ट्यूशन करना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है। वैसे भी उसकी बहुत व्यस्त दिनचर्या है। जब कमाने चले जाते हैं सारा अनबैलेंस हो जाता है, उसको समय मिलता नहीं है, वो भी परेशान होती है और उसके बच्चे भी परेशान होते हैं क्योंकि वो समय नहीं दे पाती है। कमाने जाती है तो 8 घंटा तो वहीं व्यतीत होता है, आने जाने में समझो तो 10 घंटा तो जीवन का बहुमूल्य समय जो दिन का समय 12 घंटे का 10 घंटे उसी में चले जाते हैं। तो कब वो बाल बच्चों को पालेगी, भोजन बनाएगी और कैसे करेगी, तो वो बेचारी परेशानी के अंदर आ जाती है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो शादी का है बहुत सुंदर कंसेप्ट है और उसके अंदर बड़ा सुंदर विभाजन किया गया है कि स्त्री है वो अपनी गृहस्थी को संभाले, यानी अपने घर का काम काज, घर की सजावट, मेहमान की, भोजन की, बाल है, बच्चे हैं, वो काम जो है और मनुष्य का कार्य होता है कि अर्थ की व्यवस्था करे, रोजगार करे, कमावे। लेकिन क्या है कि आज जो है ये बहुत बड़ा जो है कहना चाहिए एक जो डायलेमा हो गया, बड़ा एक जो है कहना चाहिए कि एक बड़ी कुरीति खड़ी हो गई कि जो है वो जो नशा करने लग जाते हैं तो सारा वजन जो स्त्री पर आ जाता है और उनका परिवार लड़खड़ाने लग जाता है, परिवार में अशांति हो जाती है, लड़ाई है, झगड़ा है, गाली है, गलोच है, ये चालू हो जाता है। वो एक नारकीय जीवन बन जाता है, एक पाप का जीवन बन जाता है और ये होता है सारा पापोदय के कारण ही होता है और वही पापोदय उस व्यक्ति को जो है वह नशे के लिए ले जाता है। तो भाई और बहनों, नशा जो है वो नाश का द्वार है और ये प्रारंभ के अंदर जब प्रथम बार आप नशे को टच करो और आपको किसी मित्र ने और किसी भी कहना चाहिए जो मारवाड़ी भाषा में रेवण कहते हैं, कंपनी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पोस्ट डोडा पिलाया जाता है, तो आपको तो बिल्कुल नशे का जो है बिल्कुल परित्याग कर लेना चाहिए। अपने गुरु के सामने जाकर के वो आपको इस बात का त्याग करना चाहिए, इस बात की ओत लेनी चाहिए कि मैं जीवन भर नशा नहीं करूँगा। जो लोग जीवन भर नशा नहीं करते, जैसे कि हमारे को बचपन के अंदर, हम लोग जैनी हैं तो हमारे माता पिता ने बचपन में ही गुरु जी के सामने हमारे को नशा करने का त्याग करवा दिया था, नशा का परित्याग करके हमको छुड़ा दिया था। तो हमने 75 वर्ष की उम्र के अंदर कभी नशा कैसा होता है उसको टच तक नहीं किया है और राजकीय सेवा में रहते हुए भी हमारे कई मित्र अधिकारी थे, वो सब तरह के व्यसन करते थे, लेकिन हमने तो जो है उसको टच ही नहीं किया क्योंकि हमारे उस चीज़ का त्याग था। हमारे घर में संस्कार थे और वो संस्कार माता पिता ने हमारे इतना जो है दृढ़ संस्कार कर दिए थे कि जीवन भर हमने कभी नशे की और हमारा ध्यान नहीं गया। तो उससे हमारी जितनी भी देखिए नशा होता है वह क्या है कि हमारी प्राण शक्ति को भी खा जाता है।
मनुष्य की प्राण शक्ति लिमिटेड होती है। सुबह से शाम तक मनुष्य मन वचन काया की जो भी प्रवृत्ति करता है, मन के द्वारा वो चिंतन करता है वर्तमान का, और भूत की जो है वह स्मृति करता है, भविष्य की कल्पना करता है, और ये मन हो गया। और वचन के द्वारा मैं आपसे बोल रहा हूँ, सारा वार्तालाप करता हूँ, समाज का जितना भी काम है, वो घर गृहस्थी का जितना भी काम है, वह सारा कार्य जो वचन के द्वारा पूरा होता है। और शरीर काया के द्वारा तो ये हमारी कर्मेंद्रियां हैं, हमारे हाथ है, पांव है, पूरा शरीर है, इस शरीर के द्वारा कार्य किया जाता है। चाहे पैसा कमाने का हो, चाहे परिवार को पालने का हो, चाहे समाज सेवा का कार्य करना हो, सोसाइटी का कोई भी कार्यक्रम हो, तो उसके लिए हमारी काया यानी शरीर की आवश्यकता होती है। तो मन वचन काया की जितनी हम प्रवृत्ति करते हैं, ये विटालिटी बोला जाता है, ये करण वीर्य कहा जाता है, और ये जो है हमारी प्राण ऊर्जा कहा जाता है। तो ये प्राण ऊर्जा 4 चीजों से बनती है। पहला भोजन, दूसरा पानी, और तीसरा अग्नि का मतलब सूर्य का ताप वगैरह, और जो है चौथा हमारी शुद्ध प्राण वायु ऑक्सीजन। इन 4 के मिश्रण से ये विटालिटी बनती है। और मन वचन काया की हर प्रवृत्ति के लिए इस विटालिटी की हमको आवश्यकता होती है, और इसी के माध्यम से हम करते हैं। तो नशा है, ये हमारी विटालिटी को खा जाता है। नेगेटिव थिंकिंग है, हमारी विटालिटी को बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है उसके अंदर। तो जब ज्यादा जो है वो निरर्थक रूप से खर्च हो गई विटालिटी, तो सार्थक हमारे जो कार्य हैं जीवन के अंदर, जैसे शिक्षा पढ़ने वाले के लिए शिक्षा का काम है, और जो लोग कमाने जाते हैं उनके लिए रोजगार का कार्य है, गृहिणी है जो घर का कार्य करती है उसके लिए भी इसको जो है विटालिटी की आवश्यकता होती है। तो ये हमारी विटालिटी जब नशे के अंदर चली जाती है तो पीछे से बहुत कम जो है बच पाती है, और बहुत कम बचने के कारण, क्योंकि वो लिमिटेड ही बनती है, बहुत कम बचने के कारण जो है हम अपना काम पूर्ण स्वस्थ होकर के, और जितना हमारा कार्य हमको आवंटित है या कार्य हम करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते हैं। तो भाई और बहनों, नशा है वो नाश का द्वार है। यानी अगर आपको नाश को इनवाइट करना है तो आप नशे की आदत डाल दीजिए, लेकिन ये कुसंगत है, ये कभी नहीं डालनी चाहिए, इसका तो परित्याग कर देना चाहिए। बचपन से युवा के समय से प्रौढ़ के समय में कभी भी जो है आपको इसका परित्याग करो, और इस तरफ जाना नहीं चाहिए। अब देखिए कि जो नशीली लोग होते हैं वो लोग किसी के प्रिय नहीं होते हैं, चाहे वो ऑफिस के अंदर हो, चाहे जो घर के अंदर हो, तो सभी उसे नफरत करते हैं, क्योंकि वह अनर्गल वार्तालाप करता है, और दूसरा क्या साफ सुथरा नहीं रहता है, और दूसरा क्या है कि अपनी आमदनी को सुनियोजित करना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर गृहस्थी को चलाने के लिए, तो वो नहीं चला पाते हैं, तो लोग उसको अच्छी नज़र से नहीं देते हैं। इसलिए जीवन के अंदर तरक्की करनी है तो नशा नाश का द्वार है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। और किसी भी कुव्यसन के अंदर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सप्त व्यसन सबसे बड़े हैं। और जो है ये नशा जो हम वगैरह करते हैं, भांग का, खैनी का, और जो है वो गांजा का, और स्मैक है, और ब्राउन शुगर इत्यादि वगैरह, इन सब का हमें उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये नशे की जितनी भी चीज़ें हैं जब हमारे शरीर के अंदर जाती है तो शरीर का हमारा जो नाड़ी तंत्र है वो बहुत बड़ा फंक्शन करता है। नाड़ी तंत्र से जो है हम चिंतन करते हैं, हम विचार करते हैं, और हमारे भाव पैदा होते हैं, और हम जो है सारा कार्य नाड़ी तंत्र के माध्यम से करते हैं। लेकिन जब ये नशा करने लग जाता है तो हमारा नाड़ी तंत्र निष्क्रिय हो जाता है, और व्यक्ति जो है वो निढाल होकर के गिर जाता है, वो सोता रहता है या डिप्रेशन में चला जाता है, कोई तरह की एक्टिविटी नहीं करता है, वो सोसाइटी के अंदर हिलता मिलता भी नहीं है, और वो अकेले के अंदर पड़ा रहता है। तो उससे उसकी जो है सारी शक्ति नष्ट हो जाती है, उसका परिवार जो है
वह भी उसके पीछे बर्बाद हो जाता है। और साथ साथ के अंदर जब सोसाइटी के अंदर जो है ये नशे की लत बहुत से लोगों में या परिवारों के अंदर फैल जाती है तो वह एक रुग्ण समाज बन जाता है। तो इसीलिए हमें सामाजिक दृष्टि से भी समाज को अगर हेल्दी सोसाइटी को बनाना है तो नशे से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। और जो परिवार के लोग ऐसा नशा करते हैं तो हमारे समाज के लोगों का भी दायित्व होता है कि ऐसे लोगों के घर जाकर के जो भी समाज के पदाधिकारी है, अध्यक्ष है, मंत्री है, वो ऐसे लोगों के घर जाकर के उसको जो भी नशा है, सप्त व्यसन करता है, बड़े व्यसन करता है और शराब वगैरह इत्यादि व्यसन करता है, ये उनको छुड़ाया जाना चाहिए। उनका हृदय परिवर्तन करना चाहिए कि ये जो है आपको जो नशा नाश का द्वार है ये आपको समूल नाश कर देगा, आप एक कंकाल समान रह जाओगे, आप कोई विकास नहीं कर पाओगे। तो ये उनको घर पे जाकर के हृदय परिवर्तन करके समझाना चाहिए। जब हम किसी जो आखिर वो मनुष्य है उसके पास में सारी डेवलप्ड फैकल्टीज है, लेकिन क्योंकि कुसंगत के कारण वो नशे में पड़ गया तो उसके खूब जो है हृदय परिवर्तन करके उसका सबसे पहले नशा छुड़ा देना चाहिए। और जब वो नशा छुड़ जाता है और नॉर्मल रूप के अंदर हो जाता है तो फिर उसके अंदर जो है इनिशिएटिव लेकर के और उसको जो अपने अस्तित्व का भान कराना चाहिए, व्यक्तित्व विकास करना चाहिए ताकि वो जीवन में आगे से आगे बढ़ता रहे। तो भाई और बहनों, ये नशा जो है नाश का द्वार हर तरीके से है। वो व्यक्तिगत नाश का द्वार है और ये परिवार का विनाश करने वाला है, ये समाज का विनाश करने वाला है। और समाज में बहुत से जब ज़्यादा लोग जो है नशीली हो जाते हैं तो अल्टीमेटली ये प्रांत को और देश को इफेक्ट करता है। और जिस देश के अंदर नशा ज़्यादा चलते हैं वह देश जो है रुग्ण कहलाता है और उस देश का जो इम्प्रेशन है विदेश में खराब हो जाता है। क्योंकि विदेशी लोग हमारे देश के अंदर संपर्क इसलिए जोड़ते हैं, सांस्कृतिक संपर्क होता है, व्यापारिक संपर्क होता है और आदान प्रदान होता है संस्कृतियों का। लेकिन जब हम नशे के अंदर ही धुत रहेंगे, अच्छे अच्छे लोग उसमें चले जाएंगे तो जो बाहर की संस्कृति हमारे से मेल मुलाकात करने आई है उनको कौन ब्रीफ करेगा, उनको कौन समझाएगा। और ये व्यक्ति, एक व्यक्ति जो बिल्कुल नशे वाला नहीं हो, ऐसा एक भी व्यक्ति जो है वो बाहर की बहुत सी संस्कृतियों को अपना पूरा जो है विवरण, अपना सब प्लस पॉइंट और जो उनके जितने भी सिस्टम है उसके बारे में बता सकता है। तो भाई और बहनों, आइए हम इस सूत्र को हृदयंगम करें, आत्मसात करें कि नशा नाश का द्वार है और नशे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। और आप अगर नशा कर रहे हो तो कुछ न कुछ उपाय करके उस नशे को छोड़ दीजिए और धीरे धीरे जो है जो नशा छुड़ाने वाली संस्था है उनके साथ में रह करके इसका बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में जब आपने नशा लेना चालू किया था उस पोजीशन में वो लोग ले आते हैं। वहाँ रुकना पड़ता है, जो प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है वगैरह है या नशा मुक्ति केंद्र है तो वहाँ पे मुड़ना चाहिए। और दूसरा जो है नशा मुक्ति के लिए मैं आपको एक ध्यान कराना चाहता हूँ, वो थोड़ा सा आप ध्यान कर लीजिए। तो आंखें कोमलता से बंद और हमारी रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी और ध्यान मुद्रा के अंदर बैठ जाइए। अब हम नशा मुक्ति का जो है एक प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रयोग से जो है वो हमें शीघ्र हासिल होता है। तो सबसे पहले अपने चित्त को पूरे शरीर के अंदर घुमाइए और सुझाव दीजिए कि मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, कायोत्सर्ग हो रहा है, कायोत्सर्ग हो रहा है, मैं शिथिल हो रहा हूँ, मैं शिथिल हो रहा हूँ। और फिर जो है अनुभव कीजिए कि मैं काफ़ी हद तक शिथिल हो गया हूँ, मैं शिथिल हो गया हूँ। और श्वास को शिथिल कर दीजिए कि लंबा सांस आ रहा है, लंबा सांस जा रहा है। और इस सांस को जो इस तरीके से देखिए, आते जाते सांस को देखते रहिए। और जब सांस लंबा हो जाता है तो फिर उसका शिथिल भी हो जाता है। उसके बाद के अंदर जो है अब हम एक प्रयोग कर रहे हैं कि हमारा जो दोनों कान हैं ये प्रमाद और ये नशा मुक्ति के होते हैं। तो अपने चित्त को जो है दोनों कामनाओं पर केंद्रित कीजिए और ये ऑटो सजेशन दीजिए, अनुप्रेक्षा कीजिए कि मेरा भांग का, अगर भांग लेते हो
तो मेरे भांग का नशा घट रहा है। भांग का नशा घट जाए। भांग के नशे से मेरा जीवन खराब हो रहा है। भांग के नशे से मेरा परिवार बिगड़ रहा है। भांग के नशे से मैं बदनाम हो रहा हूँ। मुझे ये छोड़ना चाहिए। मैं धीरे धीरे भांग के नशे को छोड़ रहा हूँ। भांग का नशा मुझे छोड़ रहा है। और भांग का नशा धीरे धीरे अनुभव कीजिए कि इसको रेगुलर कीजिए। आप अनुभव कीजिए कि पूरे समय तक मैं भांग के नशे में रहा तो नशा मेरे यहाँ से गायब हो गया। अब मुझे किसी भी नशा करने की कभी कोई मंशा नहीं होती है। मैं नशा नहीं कर रहा हूँ और मैं ये समझ रहा हूँ कि नशा नाश का द्वार है। नशा को मैंने पूर्ण रूप से छोड़ दिया है। तो इसीलिए जो है ये नशा मेरी जो है नशा मुक्ति है वह मेरे में लागू हो। हर क्षण मैं अपने आप को नशे से मुक्त करूं। तो इस तरीके का भाई और बहनों ये प्रयोग है। ये हमारे इन कान पे किया जाता। तो दोनों कान है ये नशा मुक्ति कान, इस पर अनुप्रेक्षा की जाती है, प्रयोग है। तो धीरे धीरे नशा ये कम हो जाता है। तो इस तरीके से भाई और बहनों हम जो है थ्योरी एंड एक्शन की बात करते हैं कि नशा जो है किसी भी सूरत के अंदर सही नहीं है। ये सब तरह का नाश कराता है। ये व्यक्तिगत नाश कराता है और सामूहिक रूप से समाज का नाश कराता है, परिवार का नाश कराता है। तो हमें नशा नाश का द्वार है ये अच्छी तरह से समझना चाहिए। और ख़ास तौर से आज हमारे देश के अंदर 60 करोड़ से अधिक युवा लोग हैं, 35 वर्ष की उम्र तक के हैं। तो मैं उस एपिसोड के माध्यम से उन्हें सलाह देना चाहता हूं कि जीवन के अंदर नशे को कभी भी स्थान नहीं दें। प्रथम दृष्टया कोई भी आपको फ्री के अंदर, फोगट के अंदर कोई नशा जो है आपको जो है वो उसके टेस्ट के लिए करवाता है तो वो बिल्कुल आपको त्याग कर देना चाहिए। वो करना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार आपने एंट्री ले ली तो एंट्री लेते लेते जो है ये नशा आप पे इतना हावी हो जाएगा, इतनी लत हावी हो जाएगी कि उस पर्टिकुलर समय के अंदर आपको उसके पास जाना पड़ेगा, वह उसको खाना पड़ेगा, उसकी यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये धीरे धीरे एक प्रकृति बन जाएगी। फिर आपकी लत पड़ गई है, वो छोड़ना बहुत बहुत कठिन हो जाएगा। किसी व्यक्ति की जो नशे की लत पड़ जाती है उस लत को छोड़ना आसान नहीं होता है। वह बिल्कुल हमारे अस्थि मज्जा में चली जाती है, हमारे ब्लड में चली जाती है। वो नशे की जो आदत है वो जीन्स में चली जाती है, तो बहुत कठिन हो जाता है। तो प्रारंभ से ही जब हमने उस तरफ जो है वो अपना पांव बढ़ाया तो प्रथम पांव जो हमारा बढ़ा है उस वक्त ही इसको रोक लेना चाहिए, क्योंकि तो 100% जो है नुकसान वाला सौदा है, इसमें 1% भी लाभ नहीं है। तो हम एक मनुष्य जो कि इतना चिंतनशील प्राणी है वो क्यों अपना नाश देखे, अपने जीवन का क्यों नाश कराए। तो वो हमेशा ध्यान रखे कि नशा नाश का द्वार है, ये नशा मुझे नष्ट करने वाला है। और नशे का अगर मैंने सेवन किया तो मैं मेरे जीवन से भी गया और मेरा परिवार भी जो है कष्ट के अंदर आ जाएगा, सबको दुख की अनुभूति होगी, ये नशा कराएगा। तो इसीलिए इसको जो है बिल्कुल आप इग्नोर कीजिए। भाई और बहनों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम देखते रहिए। सनातन सत्य कार्यक्रम के अंदर बदलाव के सूत्र है। सनातन सत्य कार्यक्रम के अंदर व्यक्ति के भीतर जो है परिवर्तन आता है और व्यक्ति एक अच्छा इंसान बनता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो और आप शतायु होकर अपने परिवार के साथ में जी करके समाज का जो है बहुत परोपकार करें। आपके प्रति बहुत खूब खूब अनुमोदना और खूब खूब आपको हमारा प्रणाम। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना।